सामने आ रही है झालावाड़ से बड़ी खबर। झालावाड़ के डग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बोरवेल में गिरे 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। 13 घंटे की मशक्कत के बाद बच्चे का शव निकाला गया। 5 वर्षीय मासूम की बोरवेल में गिरने से जान चली गई। रात भर चले ऑपरेशन के बाद भी बच्चे की जान को नहीं बताया जा सका। रविवार को खेलते समय बोरवेल में बच्चा गिर गया था। झालावाड़ के डग से हम आपको ये बड़ा अपडेट बता रहे हैं, जहां बोरवेल में खेलते समय गिरे 5 वर्षीय मासूम को नहीं बचाया जा सका। 5 साल के बच्चे की मौत हुई। 13 घंटे की मशक्कत के बाद 5 वर्षीय बच्चे का शव बाहर निकाला गया। रात भर चले ऑपरेशन के बाद भी बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। रविवार को खेलते समय बोरवेल में बच्चा गिरा था। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इतने लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद 5 वर्षीय मासूम की जान नहीं बचाई जा सकी। और एक बार फिर से बोरवेल में गिरने की वजह से एक और मासूम जान चली गई। 13 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। रात भर बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बता दें, रविवार को खेलते समय बोरवेल में 5 वर्षीय मासूम गिर गया था। फिलहाल पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। झालावाड़ के डग से हम आपको ये बड़ा अपडेट बता रहे हैं, जहां बीते दिन बोरवेल में गिरे 5 साल के बच्चे को नहीं बचाया जा सका। 13 घंटे की मशक्कत के बाद मासूम के शव को बाहर निकाला गया। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन उसके बावजूद मासूम की जान नहीं बचाई जा सकी। बोरवेल में गिरे 5 वर्षीय मासूम से जुड़ी खबर का ये बड़ा अपडेट आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। जहां 13 घंटे की मशक्कत के बाद मासूम के शव को बाहर निकाला गया। 13 घंटे तक शव को बाहर निकालने के लिए मशक्कत जारी रही थी, और अब मासूम के शव को बाहर निकाल लिया गया है। रात भर ऑपरेशन चलाया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन बाकायदा वहां पे चलाया गया था। बोरवेल के अंदर ऑक्सीजन पंप भी लगाया गया था। पता है सर ये मामला? जो कल एक बालक था 5 वर्षीय प्रहलाद नाम का, बोरवेल में गिर गया था। इसको SDRF और NDRF की मदद से आज सुबह 3:30 बजे करीब बोरवेल से निकाल लिया। उसको फिर यहाँ CSC हॉस्पिटल डग में लाया गया। वहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित करवा दिया था। उसके बाद अभी उस बालक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम में आगामी कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अनीश आलम जुड़ चुके हैं। अनीश, 13 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन फिर भी मासूम की जान नहीं बचाई जा सकी। जी बिल्कुल, इसमें प्रशासन ने और SDRF ने और NDRF ने काफी कोशिश की है उसको निकालने के लिए। और इसके अलावा जो करीब 3 से 4 तो JCB मंगा के उसके समीप में खुदाई भी की जा रही थी। उसके बाद रात्रि को ही रविवार देर शाम को ही कोटा से NDRF की टीम आई। उसने अपने जुगाड़ से एक इक्विपमेंट के जरिए एक रिंग बना के उसको निकालने के काफी प्रयास किए, लेकिन सारे प्रयास असफल हुए। तो उसके बाद उन्होंने कोई देसी जुगाड़ किया था। उस देसी जुगाड़ के अंदर वो बच्चा उसमें फंस गया और उसके बाद उसको निकाला। रही सोमवार तड़के करीब 3:50 प्रातःकाल 3:50 पे इस बच्चे को बाहर निकालने का, चूंकि बच्चा बेहोशी की हालत में था। उसके बाद इसको जैसे डॉक्टर ने चेक करा तो उसको मृत घोषित कर दिया। इससे जाहिर होता है कि बच्चे की बोरवेल में ही मौत हो गई थी। लेकिन अनीश, सवाल तो सबसे बड़ा यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिरकार ये जो बोरवेल होते हैं और कितने मासूमों की जान लेंगे। लगातार ऐसी कई खबरें सामने आती हैं कि कहीं पर बच्चा गिर गया है बोरवेल के अंदर और उसकी जान चली गई, और एक बार फिर से ऐसा ही हुआ। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन की नींद आखिरकार क्यों नहीं खुल पा रही है? देखो, बिल्कुल प्रशासन की नींद तो तब खुलती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। उसके बाद फिर प्रशासन उसको बोरवेल को बंद कराता है, तब जाके इसकी नींद खुलती है। अगर पहले से नींद खुल जाए तो इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती, क्योंकि ये कोई झालावाड़ जिले का पहला मामला नहीं है। झालावाड़ जिले का तो ये पहला मामला, लेकिन राजस्थान की बात करें तो इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। दौसा में हो चुकी है, इसके अलावा अन्य जिले में भी हो चुकी है, और इसके अलावा और भी जगह हो चुकी है। प्रशासन की ओर से सिर्फ गाइडलाइन जारी करती है, लेकिन उसकी क्रियान्वित नहीं हो पाती। उसकी बानगी कोई सामने आती है जब कोई दूसरी घटना बोरवेल में गिरने से बच्चे की मौत हो जाती है। ऐसा ही मामला फिर रविवार को भी सामने आया, जहाँ 5
वर्षीय मासूम जो पेलाद है वो खेलता हुआ उसमें गिर जाता है। गिरने के बाद प्रशासन की नींद खुलती है, प्रशासन फिर भी कुछ नहीं कर पाता है, अपने हिसाब से उसका रेस्क्यू करता है, लेकिन बोरवेल से निकालने के भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इनके पास आई नहीं है कि बच्चों को कैसे निकाला जाता है। निकालते हैं तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी, जो कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डॉक्टर ने जो बताया आज उसका पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें यही बताया कि बच्चों को सफोकेशन की वजह से उसकी मौत हुई है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन तो दी जा रही थी लेकिन अंदर जो सफोकेशन, इसके अलावा कुछ कीचड़ और मिट्टी उसके मुंह में और नाक में घुस गया था, इस वजह से उसकी मौत होना प्रथम दृष्टया माना गया है। बहरहाल ये एक प्रशासन के लिए फिर एक सबक सामने आया है कि इस तरह के जो बोरवेल खुले हुए हैं, क्योंकि जो डग थाना क्षेत्र के जो पाड़ला गाँव है वहाँ पर इस तरह का बोरवेल, इसमें जो पेलाद है बच्चा 5 साल का, उसके पिता ने मांगीलाल ने 2 दिन पहले ही उसको बोरवेल को खुदवाया था, लेकिन उसमें पानी नहीं आने की वजह से उसने उसको अधूरा ही छोड़ दिया, यानी कि एक छोटा सा जी पत्थर ठीक है अनीश, यहाँ पर सवाल तमाम बने हुए हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों